Good morning, students. Today, now we are on the third day of unit costing. Today, I will explain the methods of output costing. Now, there are three methods to calculate of total cost or cost per unit. मैंने जो आपको लास्ट 2 लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है उसमें बेसिकली हमने क्या देखा है कि आउटपुट कॉस्टिंग या यूनिट कॉस्टिंग में क्या करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी को कि उसको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स टोटल कॉस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ओके नाउ मेन का हमें क्या पॉइंट ध्यान रखना होता है थ्योरेटिकल वे में कि ये किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस आउटपुट कॉस्टिंग मेथड को यूज करती हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली एक ही सेम ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं नाउ अब हम प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ मूव कर रहे हैं नाउ जब आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करने हैं एट दैट टाइम वी हैव 3 methods to ascertain total cost and cost per unit. First, cost sheet. Second, statement of cost. And the third one is production cost. आज इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको इन तीनों टॉपिक्स को थ्योरेटिकली वे एक्सप्लेन कर रही हूँ नेक्स्ट प्रेजेंटेशन से हम इनको प्रैक्टिकली सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बट उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कब हमें कॉस्ट शीट बनानी है कब हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है और कब हमें प्रोडक्शन अकाउंट बनाना है ओके सो द फर्स्ट इज कॉस्ट शीट जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कॉस्ट शीट की डेफिनेशन जो CIMA लंदन ने दी है वो क्या है अ स्टेटमेंट विच प्रोवाइड्स for the assembly of the detailed cost of a center or a cost unit ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि कॉस्ट किसकी फाइंड आउट की जाती है या तो एक प्रोडक्ट की या एक सर्विस की और वो प्रोडक्ट या सर्विस कॉस्टिंग टर्म में क्या कहलाता है कॉस्ट सेंटर कहलाता है तो कॉस्ट शीट क्या है कि जो हमने उस कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट हमें लगी है उसको डिटेल एनालिसिस करके एक स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना ही आपका क्या कहलाएगा कॉस्ट शीट कहलाएगा नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जो कॉस्ट शीट होती है वो पीरियोडिकल स्टेटमेंट है यानी कि टाइम के हिसाब से बनाई जाती है ये एक रेगुलर इंटरवल में बनता है चाहे वीकली हो मंथली हो क्वार्टरली हो ईयरली हो ओके और जितने भी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं लाइक प्राइम कॉस्ट हो गया फिर आगे फैक्ट्री कॉस्ट आती है और भी बहुत सारे आते हैं टू टोटल कॉस्ट ओके ये मैं जब आपको कॉस्ट शीट का स्टेटमेंट एक्सप्लेन करूंगी उसमें डिटेल में बताऊंगी ये सारे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट शीट में इंडिविजुअल लेवल पर डिटेल में अलग से बताए जाते हैं ओके और ऑब्वियसली चूंकि एक ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर इंटरवल पर इस कॉस्ट शीट को बनाती है सो फॉर कंपैरिजन दीज कॉस्ट शीट्स आर सो यूजफुल ओके नाउ नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सो what is the basic difference between the cost sheet and statement of cost कॉस्ट शीट में बेसिकली हम जो अमाउंट्स में कॉलम बनाते हैं उसमें हम एक टोटल कॉस्ट का कॉलम बनाते हैं और एक हम कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम बनाते हैं ओके इट मीन्स कि अगर आपको क्वेश्चन में आउटपुट की क्वांटिटी भी गिवन है तो आप उसकी कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो तो वो हम कॉस्ट शीट में डील करेंगे बट इन किस केस if we don't have output if we don't have quantity of the product तो हम पर यूनिट नहीं निकाल सकते उस समय हम सिर्फ प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करके बता सकते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट
का स्टेटमेंट वर्ड का मतलब ये नहीं है कि ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। ये एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट की जैसे बनता है, जिसमें हम सिर्फ प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सारे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट लिए जाते हैं, बट चूंकि क्वांटिटी मिसिंग होती है तो हम क्या नहीं निकाल सकते, कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाल सकते, बट हर आइटम को लिखेंगे और उसकी टोटल एक्सपेंसेस को लिखेंगे। इन दिस स्लाइड मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ये आप लोगों के एग्जाम्स में भी 4 मार्क्स में आता है। नाउ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही पॉइंट्स हैं इसमें कि कॉस्ट शीट में हम पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में सिर्फ टोटल कॉस्ट बनाई जाती है। कॉस्ट शीट आप कब बनाओगे, जब आपको क्वांटिटी गिवन है। अगर क्वांटिटी मिसिंग है तो आप क्या बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओगे। एंड बट ऑब्वियसली अगर हम किसी दो प्रोडक्ट्स या दो टाइम पीरियड्स में कंपैरिजन कर रहे हैं तो मोर यूजफुल क्या होता है, उसमें कॉस्ट शीट बनाना मोर यूजफुल होता है। नाउ थर्ड क्या टाइप होता है हमारे पास में, प्रोडक्शन अकाउंट। प्रोडक्शन अकाउंट ऑब्वियसली ये जो अकाउंट बनता है ये डबल एंट्री प्रिंसिपल पर बेस होता है। यूजुअली इसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कहते हैं। इसे ब्रिक्स, कोल, कोक, आयरन, क्लोज इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपनी कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करने के लिए प्रोडक्शन अकाउंट को यूज करती हैं। ओके, अभी मैंने आपको ये तीनों मेथड सिर्फ थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किए हैं। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए अभी जिन दो स्टेटमेंट्स पे कंसंट्रेट करना है, जिन दो मेथड्स पे कंसंट्रेट करना है, वो है आपका कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब उसमें भी हमें जो मेन पॉइंट ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि अगर हमें क्वेश्चन में क्वांटिटी गिवन होगी तो हम कॉस्ट शीट बनाएंगे, और अगर हमें क्वेश्चन में क्वांटिटी गिवन नहीं होगी तो हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। अब इन दोनों में कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड करने हैं और किस तरीके से फॉर्मेट बनता है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, थैंक यू।